Dili tini ang gumanang channel kaga si Jin tinale dili nga jagun sewage one day program fia le kishinale tini nga jagun la choose to po kazo dispose haru to wo stala kishinle tini ibege na zara kuste dale tini bas council le सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या होता है ये आपको पता है होगा, थोड़ा सा शायद पढ़ के भी आएगा। जो भी घर में हमारा जो वेस्ट वाटर निकलता है वो उसी को हम सीवेज बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट प्लांट है, ये उसी सीवेज को हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे। और ये जो प्लांट ये 3 mld कैपेसिटी का प्लांट की अलग अलग कैपेसिटी होती है। ये 3 mld 3 मिलियन लाख लीटर दैट इज इक्वल टू 30 लाख लीटर्स ऑफ वाटर वी कैन ट्रीट हियर पर डे। हम एक दिन में 24 आवर्स में हम यहाँ पे पानी 3 मिलियन लाख लीटर्स यहाँ पे हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी है। और हर एक प्लांट का अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। जो हमारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी है ये है SBR टेक्नोलॉजी, यानी कि सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर। व्हाई दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर? ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हमारे पास है ये सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ये सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर क्या है? एट द एंड जब हम इस प्लांट को पढ़ेंगे, ऊपर सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे जाएंगे हम, वहां पे मैं आपको बोलूंगा ये सिक्वेंशियल बैच क्यों इसको बोलते हैं, वहीं पे आपको समझ में आएगा। दूसरी टेक्नोलॉजी है उसको हम MBBR बोलते हैं, दैट इज मूविंग बेड बायो रिएक्टर। वो भी एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक। मगर हमारे इस लद्दाख में यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये है SBR टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत से ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे MBBR टेक्नोलॉजी चलती है। यहाँ आपके इस लद्दाख में बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ ये होटल्स है, वहाँ पे MBBR भी चलता है, मूविंग बेड बायो रिएक्टर। डिफरेंस क्या है? ये सिक्वेंशियल बैच जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस वक्त मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मूविंग बेड थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा वो भी, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट ये 3 स्टेज में होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट, नंबर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उसको कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये क्यों कहते हैं? जब हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे पहुंचेंगे वहां पे मैं आपको बोलूंगा बायोलॉजिकल क्यों उसको बोलते हैं, ठीक। जहां पे कंफ्यूजन होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप वहीं पे पानी गिर वहां पे आप वो चीज बोल सकते, ठीक है। उसके बाद हम इसमें करते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट। 3 स्टेजेस में हम इस सीवेज को ट्रीट करते हैं, इस पानी को ट्रीट 3 स्टेजेस में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी जो बोला फिजिकल से पहले भी, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, वो भी हम यहाँ पे करते हैं। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट वो कैसे करते हैं सारे स्टेज समझाऊंगा मैं। जो भी पानी सीवेज आता है हम यहाँ रिसीव करते हैं, वो हमारा रिसीविंग चैम्बर है, और ये हमारा वेट वेल है स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो उसके और इसके दरमियान में एक स्क्रीन लगा है। स्क्रीन्स वो अलग अलग टाइप के स्क्रीन्स होते हैं, ठीक है। कोर्स स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन है ना, तो या फाइन स्क्रीन, ये अलग अलग टाइप के स्क्रीन होते हैं, ठीक। उसके और इसके दरमियान स्क्रीन हमें लगा है, वो इसीलिए है जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल्स, मैंने बोला फिजिकल ट्रीटमेंट में हम फिजिकली जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल्स है उनको हम पानी से रिमूव करते हैं। तो वहां पे जो स्क्रीन लगा है वो स्क्रीन जितना भी उधर से जो भी फ्लोटिंग मटेरियल होगा उसको हम वहीं ट्रैप करते हैं, लाइक प्लास्टिक बोटल्स होंगे। और एक चीज यहाँ पे अवेयरनेस के लिए, ये जो सीवेज होता है, सीवेज में कहा जाता है 99% सीवेज में पानी होता है, वाटर, ठीक है। 99% वाटर, और सिर्फ 1% सीवेज में होना चाहिए सॉलिड वेस्ट, ठीक। अब क्या है
ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, अगर हमारे घर से कुछ सीवेज निकलता है वहां पे हमें सॉलिड मटेरियल्स ज्यादा उसमें डालना नहीं है, उससे इफेक्ट पड़ता है हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पे। तो बहरहाल वहां पे इसीलिए हम उनको ट्रैप करते हैं, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक जितने भी ये चीजें हैं उनको हम या पेपर होगा, क्लॉथ्स होगा, जो भी वो वहीं पे ट्रैप होते हैं और वो फिजिकली वहां से हम रिमूव करते हैं। ठीक, उसके बाद से असल में प्राइमरी ट्रीटमेंट हमें यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम पानी को अपलिफ्ट करते हैं ऊपर। ये जो प्लांट यहाँ से बना है, इधर यहाँ का काम सिर्फ इतना है कि हम पानी को इधर रिसीव करते हैं और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसमें स्क्रीनिंग करते हैं, लाइक मतलब इसी यही जो जितने भी मटेरियल्स है उनको हम यहीं से निकालते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ से हम बस पानी को अपलिफ्ट करते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट मोटर्स लगे हैं, सबमर्सिबल मोटर जो इसके अंदर होते हैं, उससे हम इस पानी को अपलिफ्ट करते हैं उधर, और वहां से हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है असल में उधर से। ठीक है, अब वहां पे चलेंगे, वहां पे मैं आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट समझाऊंगा वहां क्या करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। आप ऊपर चलिए। प्रैक्टिकली वो चीज देखते हैं तो तब हमें ज्यादा वो अंडरस्टैंड होता है। अभी जब आप ये इसका फोटोग्राफ लोगे, लिफ्ट जो ऊपर आता है, ठीक, उसके बाद ये गेट वाल लगे यहाँ पे, इनका कुछ काम नहीं है, बस पानी को आने देते। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे फाइन स्क्रीन है हमारे, ठीक है, ये हमारे फाइन स्क्रीन है। अब फाइन स्क्रीन यहाँ पे दो टाइप के, एक है मैनुअल, एक है मैकेनिकल। ये हमारा मैकेनिकल है, यह हमारा मैनुअल है। जो ये मैनुअल है, जितने भी मटेरियल्स आप देख रहे हैं इस पे, ये उसको यहीं पे ट्रैप करता है ताकि आगे ना चला जाए। ठीक है, तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट में पहला स्टेज है। यहाँ पे मैनुअली, ये मैनुअल स्क्रीन से ये उसको जितने भी इसमें मटेरियल्स होंगे उसको ये यहीं पे ट्रैप करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद ये हमारा मैकेनिकल स्क्रीन है। मैकेनिकल स्क्रीन का काम है, इट हेल्प्स इन द चॉपिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल। जितने भी मटेरियल्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर एक चीज लगी है, कम्प्यूटर्स जिसको बोलते हैं हम, वो इसमें मदद करते हैं ग्राइंडिंग एंड चॉपिंग ऑफ मटेरियल्स को, उसको तोड़ मरोड़ के उधर छोड़ते हैं और वो हम उधर से निकालते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? ये मैनुअल है और ये मैकेनिकल, दोनों फाइन स्क्रीन ही है, मगर ये मैनुअल है और मैकेनिकल है। इतना समझ आ गया? तो यहाँ तक हम इसको फिजिकली जितना भी है उसको निकाल दें। अब ये अच्छा, स्क्रीन जो है ना, ये देखो, मटेरियल को ऊपर लेके जाएगा, जितना भी इसमें फ्लोटिंग मटेरियल है उसको ये ऊपर से चॉपिंग करेगा। ठीक है, और उधर ये नीचे गिरेगा, वो देखो गिर रहा है। ठीक है, के अंदर अब रहता है और भी, जो यहाँ पे स्पेशली लद्दाख में एक चैलेंजिंग चीज होती है। असल में वो SBR टेक्नोलॉजी के लिए एक सही चीज नहीं होती, वो है सैंड और सॉयल। यहाँ पे सैंड सॉयल ज्यादा आता है, ये आप लोगों को पता है। अब हमने इसमें फिलहाल यहाँ तक जो भी इसमें मटेरियल था, ये पेपर था, प्लास्टिक बोतल थे, वो हमने यहाँ साफ किया, मगर अब पानी के अंदर रहता है सॉयल एंड सैंड, और इस सॉयल एंड सैंड को निकालने के लिए हमारे पास आगे और एक चीज है जिसको बोलते हैं ग्रिट चैम्बर। वो भी फिजिकल ट्रीटमेंट में आता है। ग्रिट, उसको ग्रिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि असल में जब ये सैंड और सॉयल होता है ना, यही इसको हम ग्रिट बोलते हैं, और ग्रिट निकालने के लिए हमारे पास ग्रिट चैम्बर है। समझ आया? क्योंकि SBR टेक्नोलॉजी के लिए ये चीज सही नहीं है कि हम उधर से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर उधर सैंड सॉयल जाएगा, उस सिचुएशन में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, आप आ जाए इधर, यहाँ पे ग्रिट चैम्बर है, मैं आपको ग्रिट चैम्बर दिखाऊंगा। ग्रिट चैम्बर तक हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म होता है। कहां तक? प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने स्क्रीनिंग देखा,
और आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट में ग्रिड चैम्बर देखा, स्क्रीन में आपने मैनुअल स्क्रीनर्स देखे, आपने मैकेनिकल स्क्रीनर्स देखे और उसके बाद ग्रिड चैम्बर। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट। इधर तक बेटा समझ में आ गया? फिजिकल बोतल रहता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पे अगर हम मैन्युअली वो तो मैन्युअली जो वहाँ पे आपने बोला वहाँ पे ब्लॉक वो हम मैन्युअली वो करते भी है मैन्युअली। उसके लिए हमें एक हफ्ते में एक बार मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अच्छा, ओके। और सबसे ज्यादा ये मैंने पहले ही बोला था कि सीवेज जो होता है एक कंटेन्स 99% ऑफ वाटर। और यहाँ पे और एक चीज चैलेंजिंग पॉइंट है, उसके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी दिए थे कि जो यहाँ पे पानी आता है उसमें बहुत सारे ये रैप्स होते हैं या प्लास्टिक बोतल्स होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अनकवर्ड सिस्टम कहीं पे है कि जहाँ या लोग छोड़ते हैं अपने किचन से ये चीजें। तो सीवेज के लिए तभी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे सॉलिड वेस्ट उतने नहीं आने चाहिए। ये हम बिल्कुल उसकी स्पीड बहुत स्लो रहती है और जितना भी इसमें सैंड और सॉयल रहता है, ये देखो सैंड और सॉयल रहता है, उसको ये उधर ही ट्रैप करता है। और उसके बाद निकालने के लिए इसके लिए हमारा सिस्टम वो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं मोटर के जरिए से, जो इस वाले का वो सिस्टम है, वहाँ से हम इसको निकालते हैं। अगर कभी कभार बाय चांस हमें ये मोटर सिस्टम खराब हो जाएगा तो नीचे इसके लिए मैनुअल सिस्टम भी रखा हुआ है। इसके नीचे बिल्कुल आप देखोगे उधर नीचे से मैनुअल सिस्टम रखा है इसको निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? यस सर। अभी हमने इसको फ्लावर को बंद किया। हमारे लिए हमें लगता है कि ये बैड स्मेल जो भी अभी निकल रहा है, ये यहाँ पे ये निकलना ज़रूरी है। यहाँ ये ज़रूरी है। क्यों ये ज़रूरी है? जब ये नहीं निकलेगा तो हम समझेंगे फिर ट्रीट नहीं होता, तो इसका निकलना ज़रूरी है। ठीक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट होता है असल में यहाँ से। ये जो टैंक है इसको एनॉक्सिक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। इसको हम इसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे अंदर लैब में भी, क्योंकि यहाँ शायद आप डिस्टर्ब भी हो गए। मगर आप स्टेज से याद रखना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये एनॉक्सिक टैंक है और ये हमारा SBR टैंक है। क्या है? SBR तो मैंने टैंक। पहले आपको बोला था SBR सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर क्यों बोलते हैं? आप अपने क्लास में जब आप पढ़ते हो, आप बैच वाइज पहले एक बैच आता है 10 से 11 तक एक बैच आता है पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा बैच आता है पढ़ने के लिए। समझ आ रहा है? मगर यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये एक टैंक है और इस टैंक में हम अलग अलग चीजें इसी टैंक में करते हैं। नंबर फर्स्ट फिलिंग करते हैं, जैसे अब ये पानी आ रहा है ये उसमें फिल हो रहा है, उस वाले टैंक में फिलिंग भी उधर ही हो रही है। अभी जब आपने देखा वहां से एरेशन जा रही है, जब वो ब्लावर चलाया हमने, वहां से जो एरेशन हुई उसका वो है दूसरी स्टेज। एक तो फिलिंग भी उसी में करते, ये है एक स्टेज, एक बैच समझो। उसके बाद हमने एरेशन दी, ये हमारा दूसरा बैच है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम इसमें सेटलिंग करते, जैसे ये अभी सेटलिंग पे है, यानी कि 3 स्टेज से। नंबर फर्स्ट फिलिंग, नंबर सेकंड एरेशन, नंबर थर्ड इज सेटलिंग। ये तीनों स्टेज हम एक ही टैंक में करते हैं। दैट फिलिंग वाटर जो इसमें फिल करते हैं ना, फिलिंग एक स्टेज है। दूसरा इसमें है एरेशन, मैं समझाऊंगा एरेशन क्या है। तीसरा इसमें है सेटलिंग। क्या है? सेटलिंग। ये तीनों स्टेजेस हम इसी में करते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। फिलिंग भी इसी में, पहले फिलिंग, एरेशन, उसके बाद सेटलिंग। समझ आया? के अंदर हमने फिजिकल जितने भी चीजें फिजिकली जो हमें दिखता था, पानी को गंदा जो करता है उसको हमने निकाला। अब पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको डिकम्पोज करने के लिए हमारे इसके अंदर रहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में जिंदा रह नहीं सकते, वो तो मर जाएंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है, इसीलिए हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। वहां से हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसमें डियोमीटर्स लगे हैं, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऑक्सीजन ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, वो मर जाएंगे। ऑक्सीजन कम भी नहीं होना चाहिए, वो उससे भी मर सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स को जिंदा रखने के लिए हम उनको सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम एरेशन बोलते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरिएशन। ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये हम साइकिल करते हैं 1.5 घंटे तक। कितने घंटे तक? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में इस SPR में फिलिंग भी होगी और एरेशन भी 1.5 घंटा चलेगा। कितने घंटे? 1.5 घंटे। समझ रहे हैं? यहाँ पे सप्लाई ऑक्सीजन कर रहे हैं वो। उनको जब ऑक्सीजन मिलता है वो जिंदा रहते हैं। पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। समझ आया? और डिकम्पोज करने के बाद वो उसके बाद हम दूसरा साइकिल सेटलिंग, जो यहाँ पे भी सेटलिंग छोड़ा है, सेटलिंग, उसके बाद वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म उसी ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलके सेटल हो जाते हैं। समझ आया? एक्टिवेटेड स्लज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। और वो यहाँ पे उसको ट्रैप करके उसके साथ में उस ऑर्गेनिक मैटर के साथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वो नीचे सेटल होते हैं, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड स्लज जब सेटल होता है 1.5 घंटा हमने एरेशन दिया, उसके बाद सेटलिंग हम 45 मिनट्स देते हैं। कितने देते हैं? 45 मिनट्स सेटलिंग। 45 मिनट्स याद रखना। 1.5 घंटा ये हम जो यहाँ पे करते हैं, ये 3 घंटे का सेकेंड करते हैं और 45 मिनट्स या 40 मिनट्स। इसका मतलब टोटल हमारा साइकिल है 3 घंटे का। कितने का? 3 घंटे का। समझ आया? अब यहाँ पे ये आया समझ में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? बायोलॉजिकल क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि पानी के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी लाइक मतलब हम बोलते हैं फास्फोरस होता है या और फास्फोरस और ये नाइट्रेट्स जितने भी होते हैं, अगर ये पानी के अंदर चला जाएगा, मतलब वाटर बॉडी में चला जाएगा, वहाँ पे यूट्रॉफिकेशन करेंगे। यूट्रॉफिकेशन का आपने सुना होगा शायद टर्म, यूट्रॉफिकेशन। जो अलगल ग्लूम ऊपर पानी के ऊपर देखा है आपने? एल्गी। जो पानी जहाँ पे पानी गंदा होता है ना, उसके ऊपर वो लगता है अलगल ग्लूम, वो ब्लू कलर की लेयर ऊपर लगती है, ठीक है। तो उसको हम यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन हो सकती है अगर पानी के अंदर फास्फोरस जाएगा, अगर पानी के अंदर नाइट्रोजन। और सोर्स क्या है नाइट्रोजन? ये घर से जितने भी हम फूड मटेरियल्स खाते हैं ना, उनमें फास्फोरस नाइट्रोजन कम इसमें होगा। और उसको करने के लिए क्या है, यहाँ पे एनॉक्सिक टैंक है, इसमें एरेशन हम नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। जितना भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन में। क्यों हो जाएगा? देखो एक टेक्निकल पॉइंट समझिए। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया वहाँ से, समझ रहे हो? मगर यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा कैसे रहेंगे? वो पानी के अंदर जो NO2 है या NO3 है या HNO3 है, वो उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं, उस ऑक्सीजन से वो जिंदा रहते हैं और नाइट्रोजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। अंडरस्टैंड? यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि वो उसी नाइट्रोजनस कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालते हैं, वो उससे जिंदा रहते हैं। यहाँ पे भी वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनॉक्सी। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते, एनॉक्सी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते, मगर जिंदा कैसे रहते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालते। समझ आ रहा है? ये अभी एरेशन कर रहे हैं, एरेशन। ये वाला डिकेंटर, ये डिकेंटर अभी पानी को नीचे छोड़ रहा है, ठीक है। आपको मैं इधर समझाऊंगा। यहाँ पे ये स्विच लगा है, तो मेरी आवाज सब सुन रहे हैं? यहाँ पे स्विच लगा है, लिमिट स्विच उसको बोलते हैं। लिमिट स्विच। अगर हमें डिकेंटर नीचे लाना है या ऊपर लाना है, ये हमें इसी से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये डिकेंटर अभी नीचे जा रहा है और ये उधर सारे उस जितना भी इसमें मटेरियल रहेगा उसको वहीं पे रोकेगा, फिल्टर करके नीचे भेजेगा इधर। ये हमारा CCP है, क्लोरिनेशन। गया है, ठीक। सीवेज ट्रीटमेंट आपको मैं भी बोलूँगा,
आपने इस वक्त न्यूज में सुना होगा कितनी स्कैर्सिटी है पानी का, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। हमें यहाँ पे जो पानी है इस वर्ल्ड में 100% पानी है, ठीक है। आउट ऑफ 100% 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, ठीक। आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ वाटर। 97% ऑफ वाटर ओशंस में प्रेजेंट है, ठीक। वो सॉल्ट वाटर है, वो हम पी नहीं सकते। रह कितना गया? 3%। अब पानी की इंपॉर्टेंस देख लो। 3% में 2% जो है वो ग्लेशियर्स में, 2 पॉइंट कुछ। अब मैं 2% बोलूंगा याद रखने के लिए। वो भी हम नहीं पी सकते क्योंकि वो ग्लेशियर्स में है, ठीक। और आप खुद देखो 100% में सिर्फ 1% ऑफ वाटर जो है जो हम हमारे लिए पीने के लिए। अब जो पानी पीने के लिए है, इसी पानी को हमने इरिगेशन पर्पस में भी इस्तेमाल किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन पर्पस में भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं ना। आप भी घर में यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, ठीक। हिस्ट्री में कहा जाता है, आज आपको मैं एक ये आज चलता है, सुना होगा कश्मीर में कोकरनाग एक जगह है, अच्छा बल वहां पे एक बहुत फेमस नाग माना जाता है। आज वो सूखा पड़ा, सूखा बिल्कुल, वहां पे पानी है नहीं। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने पानी को मिसयूज किया हुआ है। हमने पीने वाले पानी को, सिर्फ 1% पानी जो है उसको हमने इरिगेशन में भी इस्तेमाल किया, उसको हमने कंस्ट्रक्शन में भी किया, उसको हमने घर में हर एक चीज में इस्तेमाल किया हुआ है, सिर्फ 1%। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट क्यों बनाए गए? अभी हमारे इंडिया में इसको, या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको, इस पानी को, इस सीवेज ट्रीटमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि घर में जितना भी वेस्ट वाटर है इसको हम ट्रीट करें, इतना ट्रीट करें, एटलीस्ट हम एग्रीकल्चर पर्पज में इस पानी को इस्तेमाल कर सकते, एटलीस्ट हम इसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते, पीने के लिए तो नहीं कर सकते। मगर फॉरेन कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने इस पानी को इतना ट्रीट, वो इसको और करते हैं इसमें ट्रीटमेंट, लाइक मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कोगुलेशन करते हैं, फ्लोकुलेशन करते हैं, या कार्बन फिल्टर्स लगे हैं तो उसको और ट्रीट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और वो पानी पीते भी। समझ आ रहा है? तो ये वजह है। अब हम इसको पीने के लिए तो छोड़ो, मगर एटलीस्ट इस पानी को, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है सीवेज ट्रीटमेंट, इसीलिए इसको बनाया गया है ताकि हम इस पानी को इतना ट्रीट कर सके, ये हम एग्रीकल्चर पर्पज में इस्तेमाल कर सकते। ठीक समझ आया? वाई STP इज इंपॉर्टेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों इतना जरूरी है। अब आपको क्या लगता है, हम अपने घरों से कितना भी गंदा पानी निकालते हैं, अगर उसी पानी को हम थोड़ा ट्रीट करके अपने फिर फील्ड्स में इस्तेमाल करोगे, और ये मैन्यूवर वाला पानी होता है, आपको आर्टिफिशियल जो खाद वाद आते हैं वो लाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से एक पॉइंट, वहां पे हमने बोला कि स्लज, जब मैंने बोला था एक्टिवेटेड स्लज, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स जो उसमें होते, किसी ने वहां पे बोला था कि कैसे आप कह सकते हो इसमें कितना क्या स्लज है। हम यहां पे लैब में इसका एक टेस्ट करते हैं, MLSS, मिलीलीटर स्लज सिस्टम, MLSS मिलीलीटर स्लज सिस्टम, हम वो चेक करते हैं इसमें कितना स्लज है। मिनिमम हमारे SBR में 3000 होना चाहिए। कितना? 3000 मिलीग्राम पर लीटर, 3000 mg पर लीटर, 1 लीटर में 3000 मिलीग्राम होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम 5000 तक भी होगा, कोई टेंशन नहीं। अब जब हम यहां पे टेस्ट करते हैं, हमें लगता है नहीं इसमें तो आज 6000 चला गया है, हम उसको निकालते हैं। उसके लिए भी हमारा वहां पे सिस्टम है, वो स्लज निकालते हैं, हमारा वहां सेंट्रीफ्यूज है, उससे उस सेंट्रीफ्यूज की मदद से उस स्लज को हम कन्वर्ट करते हैं मैन्यूअर, और वो मैन्यूअर आप अपने फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी, ये भी आप अपने एग्रीकल्चर पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट है आपके नजर में से, अब हमें क्या प्लांट और होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्लांट्स होने चाहिए। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, हमारे घर से पानी निकलता था, हम पानी को डायरेक्टली, अब इस प्लांट को ये 2020 से यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है, 2000, उससे पहले हमारा पानी किधर जाता था? अब पानी को डायरेक्ट ड्रेन करते थे इनटू वाटर बॉडीज में।
वाटर बॉडीज में जब हम ये करते थे डायरेक्टली, तो वाटर बॉडीज में जितनी भी एक्वेटिक लाइफ थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक, आज देखिए अगर हम ये सेंसस निकालेंगे ना कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले पानी में कितनी मछलियां थी, अब बाकी तो हम जानते नहीं है, और आज देखो वहां पे मछलियां मिलेंगी। सही बात है ना। और बहुत से ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं नजर ही नहीं आते। ऐसे बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे मिलते थे हमें पानी के अंदर, मिलते नहीं है। कहां गए? तमाम खत्म हो गए। क्यों? हमने इस गंदे पानी को, मैंने आपको वहां पे एक यूट्रोफिकेशन टर्म बोला था। ठीक, आप देखिए हमारे वहां पे श्रीनगर में डल लेक है, उस डल लेक में 2 साल पहले, अब आजकल को उसको पूरा ट्रीट किया जाता है, पूरे शहर का पानी, गंदा पानी उसमें चला जाता था। उसके ऊपर से पूरी यूट्रोफिकेशन हो गई थी, अलगल ब्लूम लगी थी। अब उसमें वो उन्होंने की है अब सफाई, आजकल तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब वहां पे ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए कि उसमें आप पानी गंदा नहीं छोड़ सकते, फाइन लगाया गया है लोगों पे। ठीक, तो एक्वेटिक ये जो है ना वाटर बॉडीज को बचाने के लिए भी एसटीपी जरूरी है। हाँ, मतलब 24 आवर्स में तो कभी 2 MLD चला जाता है, आधा हमारा यहाँ इरिगेशन कैनल वहां चला जाता है, मांग के चलो 1.5 MLD उधर चला जाता है, और पर डे 24 आवर्स में 1.5। उसके बाद हम टर्शरी में हम केमिकल यूज करते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर या ये क्लोरिनेशन, गैस क्लोरिनेशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, और इस क्लोरिनेशन के लिए भी हम चेक करते कितना जाएगा। उसके लिए भी हमारे लैब में एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं FRC, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। हम चेक करते हैं, मतलब क्लोरीन ऐड करने के बाद इसमें कितना क्लोरीन रह गया, क्योंकि अगर एक्सेस क्लोरीन जाएगा इसमें, वो भी एक्वेटिक बॉडी के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी वो सही नहीं है। इसीलिए हम क्लोरिनेशन करने के बाद चेक करते हैं कि इसमें कितना क्लोरीन गया है, ज्यादा मत गया है, रेंज पकड़ा हुआ है, ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। वो क्यों है ये भी बोलूंगा। मैंने बोला आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो वहां पे वो पानी को ट्रीट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। अब वो मैंने बोला वो उस जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर के साथ कल को आपको कोई ये क्वेश्चन करेगा कोई कि एक्टिवेटेड स्लज किसको बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज मैंने आपको टर्म बोला, एक्टिवेटेड स्लज किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी के अंदर होता है, वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, उसके साथ में जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रहेंगे मगर जिंदा, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विथ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव जिंदा जो होंगे, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। वो नीचे सेटल होता है। ठीक, मगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के ऊपर ही रहते हैं, पानी के अंदर ही, वो सेटल नहीं होते हैं, पानी के साथ ही रहते हैं। इसीलिए टर्शरी ट्रीटमेंट जरूरी है। क्यों? वहां पे हम क्लोरिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलूं क्यों करते क्लोरिनेशन। नंबर फर्स्ट, जितने भी उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लोरीन उनको, मतलब वहीं पे इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो, जितने भी उसमें होंगे उनको वो किल करता है। ठीक है। नंबर सेकंड, पानी के अंदर जो बदबू रहती है उसको खत्म करने के लिए हम क्लोरिनेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उसका कलर, इसका कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि इसका कलर जो होता है या ऑर्डर चेंज करने के लिए हम क्लोरिनेशन करते हैं। समझ आया? ये टर्शरी ट्रीटमेंट वहां पे नहीं बोला था मैंने, ये यहां समझ आ गया। अभी सर ने बोला था, इनको एक बार आप समझाइए कि कंपोजिशन ऑफ वाटर। ठीक, थोड़ा सा अगर आप घर में नेट से भी सर्च करना, पानी की कंसंट्रेशन कितना क्या है, 97% आउट ऑफ 100, 97% ऑफ वाटर, लिख के रखो, 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, सीज। समझ आया? जो सॉल्ट वाटर है, हमारे इस वर्ल्ड में 97% वाटर क्या है? सॉल्ट वाटर, सॉल्टेड, जो ओशंस में प्रेजेंट है, समुद्रों में प्रेजेंट। ठीक है, सॉल्ट वाटर 97, ये लिखा आपने? यस सर। उसके बाद 2% इज प्रेजेंट इन ग्लेशियर्स, 3% हमारा फ्रेश वाटर है, उसमें कोई शक नहीं है, 3% हमारा फ्रेश वाटर है, मगर 2% ग्लेशियर्स में प्रेजेंट। अब ग्लेशियर वाला पानी तो पी नहीं सकते, डायरेक्टली मत पी सकते, और वो वहां पे मतलब ये ना बंद है, उसको कैसे हम निकाल सकते? सिर्फ हमारे लिए 1% वाटर जो है वो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर जो आप पी सकते हैं, अवेलेबल जो हमारे लिए 1%। अब उसी 1% से मैंने आपको बोला, उसी 1% से क्या करते हैं हम?
अपने एजुकेशन में, आपके घर में आप खुद भी देखते होंगे, जब आपके घर में होंगे शायद वो किचन ऑर्चर्ड्स, किचन फील्ड्स है घर में आपके, कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? सच बोलो, करते हो ना, वही पानी उधर भी इस्तेमाल करते। और एक वक्त ऐसा आएगा हमारे पास ये सोर्स होगा ही नहीं यहाँ पे, फिर हम मजबूर हो जाएंगे कौन सा पानी पीने के लिए, या तो हमें वो सॉल्ट वाटर ही पीना है, या तो हमें फिर इसी सीवेज को, जैसे फॉरेन कंट्रीज में आजकल करते हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजीज है उनके पास। मैंने अभी बोला अगर हम कर सकते, मगर अभी हमारा माइंड क्या है, ये गंदा पानी है, हम शायद नहीं पिएंगे क्योंकि ये आता है उधर से। अब वो तो पीते हैं, उसको प्योर करते हैं, वो इसको इतना ट्रीटमेंट करते हैं। हम फिलहाल इसको, हमारे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, लाइक मिसाल मैं आपको बोलूंगा BOD, वो हमें आना चाहिए 10 मिलीग्राम पर लीटर। कितना? अगर आपको ये पीना है तब आना चाहिए 5 मिलीग्राम। अब 10 तो हम लाते हैं 10 तक, अब 5 और लाएंगे अगर इसमें और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हैं, तो फिर हम पीने तक इसको पहुंचा सकते हैं। ठीक, जरा ये इसका Tinali nga jagung speedway gumpa jala chille. Nga jauna switch plan la maskit pons le tinga jauna minda yang suma lopshes la thoble जैसे कि होता है चामशी छु गंदा चुकान बोया ले ओते वो ओते का रियूज तो गाले तने रियूज से एग्रीकल्चर या माने कंस्ट्रक्शन ने ना यूज तो गले तने यू बस गो यू दे आचे ले गुना ये स्निंग ने तुझे शेर जने nga jauna इस खास पोसलाला। थैंक यू।